देखो, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम यानी शाकाहारी हिंदुओं की संख्या कुछ बढ़ करके है। परसेंटेज के हिसाब से देखोगे पूरे भारतवर्ष में परसेंटेज में गुजरात ही सबसे नंबर 1 पर है। यहाँ शाकाहारी ज़्यादा। दूसरे नंबर पर राजस्थान आता। लेकिन और प्रदेशों की स्थिति तो बहुत बिगड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सेंटर केंद्र माना जाता, जहाँ भगवान जन्म ले चुके हैं 2-2 बार। एक तो सरजू नदी के पावन तट पर अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी ने व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। लेकिन आज आप अयोध्या में जाओ तो गली गली में मछली बिकती है, अंडा बिकता है, शराब की दुकानें गांव-गांव हैं अयोध्या जिला में। दूसरा, भगवान का जन्म देखो मथुरा में हुआ। आप मथुरा चले जाओ, जहाँ भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसके बगल में ही अंडा बिकता है। गली गली में शराब की दुकानें चलती है, मछली। भगवान शिव की नगरी काशी बनारस भोले की नगरी मानी जाती। आप काशी बनारस में चले जाओ, वहाँ भी यही हाल है, मछली अंडा शराब की दुकानें। ऋषि मुनियों की धरती प्रयागराज इलाहाबाद, जहाँ इस समय महाकुंभ लगा है, आप इलाहाबाद में जाओ, गली गली में शराब बिकती है, गली गली में मछली अंडा की दुकानें हैं, जगह जगह गाय बैल मारने का बूचड़ खाना भी है। उत्तर प्रदेश जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा सेंटर केंद्र माना जाता, उसकी बड़ी दुर्दशा हो रही है। अब इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मध्य प्रदेश का क्या हाल, आपके बगल में महाराष्ट्र है। मराठी लोग अपने को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन कितना मांस और शराब महाराष्ट्र में चलता आप अंदाज़ा लगाओ। फिर और दक्षिण में चलो, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, सतपुड़ा के पहाड़, जिसको द्रविड़ देश कहा जाता, वहाँ हिंदुओं में शाकाहारी मिलना कठिन हो जाएगा। मुसलमानों में तो शाकाहारी मिलना कठिन ही है। दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु में हिंदू धर्म को मानने वालों में शाकाहारी मिलना आपको कठिन होगा। सब मांस खा रहे, शराब पी रहे, गांजा पी रहे। ऐसी स्थिति में आप विचार करो, धर्म कैसे बचेगा। अंडा खाना सनातन धर्म नहीं होता, शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है, मछली का खाना सनातन धर्म में नहीं है। आप अपने गुजरात में समुद्र के किनारे किनारे देखते हो। हम तो द्वारिकापुरी गए थे। भगवान श्री कृष्ण मथुरा से चलकर द्वारिकापुरी आए। द्वारिका में बहुत दिन तक उन्होंने राजपाट किया। आज द्वारिका भारत का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन गया उनके कारण। मान लो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका न आते तो द्वारिका को कौन जानता। उनके कारण ही द्वारिका पुरी बन गया, वो भी हिंदुओं का महातीर्थ हो गया। लेकिन आज द्वारिकापुरी में हमने देखा सैकड़ों सैकड़ों नाव। हमने पूछा इतनी नाव क्या, कहा मछली मारा जाता। बताओ, द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण की धरती द्वारिकापुरी, जहाँ जो हिंदुओं की एक पुरी है, 4 पुरियों में एक पुरी मानी जाती है। आज वहाँ हजारे नाव खड़ी रहती है मछली मारने के लिए। अब ये सब लोग विदेशी या बगल गुजराती भी तो होंगे, और जो इतना मछली मार रहा खाता भी होगा। इन्हीं तमाम गुजराती लोग भी देखो मांसाहार की तरफ मुड़ गए। नई जनरेशन, नई पीढ़ी में आपके बेटे बेटियां, बच्चे
जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, तमाम लोग लंदन, अमेरिका जा रहे हैं, गुजराती, ये सब लोग जब बाहर जाते हैं तो अंडे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। यानी अब गुजराती मूल में भी देखो ये बुराई बढ़ती जा रही खान पान की। इस चीज़ पर महात्माओं ने रोक क्यों लगाया था? मान लो जैसे आप किसी पशु पक्षी को मारते, भाई उसको दर्द होता, पाप है, चलो ठीक है, लेकिन शराब तो फलों का रस होता है, जैसे सेब का रस, संतरे का रस, अंगूर का रस, तो शराब पीने को क्यों पाप बताया गया? उसमें कोई पाप हो रहा? अरे जैसे जूस पीते हो, संतरा का जूस, अंगूर का जूस, सेब का जूस, उसी तो शराब बनती है। लेकिन महात्माओं ने इसको भी गुनाह बताया, पाप बताया। क्यों? कि भाई शराब पीने से आदमी की बुद्धि पागल हो जाती है, और जब आदमी की बुद्धि पागल हो जाएगी तो बुराई की संभावना बढ़ जाती है। मान लो किसी का दिमाग ही नहीं काम कर रहा है तो आदमी कुछ भी अच्छा बुरा कर सकता है। इसीलिए संतों महापुरुषों ने शराब को भी पीना पाप यानी गुनाह बताया। पशु पक्षी मारना उसको क्यों पाप बताया? कि भाई दूसरे की हिंसा, हत्या। बल्कि सनातन धर्म में कहा गया सत्य हिंसा परमो धर्म, यानी सत्य और अहिंसा सनातन धर्म के मूल थियरी और सिद्धांत बताए गए हैं। यानी सनातन धर्म में हिंसा, हत्या का कोई स्थान ही नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुषों का जब इतिहास पढ़ा जाता तो सबने इसका पालन किया है। आप सब लोग भगवान राम किण को मानते हो, लेकिन सही सही बताओ, भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री किरण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। अब हिंदू ग्रंथों में तो कहीं नहीं लिखा है। मुसलमानों से जब बात की जाती, चीज सबके लिए बराबर है। मानव जीवन तो सबका एक ही है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यादव हो, हरिजन हो, गुर्जर हो, पटेल हो, जाट हो, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। इस शरीर को बनाने में भगवान ने कोई दो सिस्टम नहीं बनाया। सबको एक ही तरह से दुनिया में जन्म दिया, एक ही तरह से सबको मरना है। समय से जन्म होना, समय से सबको मैनेज मार्टल मरना सबको है। इसलिए सनातन धर्म का नियम भी भगवान ने सबके लिए एक ही बनाया। लेकिन आज जब मुसलमान भाइयों से बात की जाती कि भाई जय गुरुदेव मिशन का मानना है कि मांस खाना, मछली खाना, हिंसा, हत्या करना गुनाह है, पाप है, और ये जय गुरुदेव मिशन का नहीं मानना है, भगवान का मानना, रामायण गीता का मानना है, साधु संतों का भी मानना है। मुसलमान भाई कहते भाई हमारी किताबों में तो अलग लिखा है। जैसे हिंदू धर्म के प्रमुख स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ 4 वेद है, रामायण है, गीता है, भागवत है, तमाम किताबें। ऐसे मुसलमान भाइयों की पवित्र किताब पाक कुरान और हदीस मानी जाती। मुसलमान कहते भाई बात तो ठीक है आप लोगों की, बोरा वालों की, जैकेट वालों की, लेकिन हमारी किताबों में लिखा है, एक सूची दी गई है, इस जानवर की मांस मनुष्य खा सकता